हाय गाइस, आई एम दिव्या। वेलकम टू माय चैनल स्कोर विद दिव्या। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में जो है ना, हमें स्पेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्पेयर एंड हेमीस्फीयर के बारे में। ठीक है, जैसे कि स्पेयर तो होता है ये, और हेमीस्फीयर स्पेयर का आधा जो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। ठीक है, इनके फॉर्मूलेस देख लेते हैं एक बार हम, फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में इसके। तो फर्स्ट हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जो होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि अगर स्पेयर का हम कुछ पार्ट कम करते हैं तो वो हेमीस्फीयर बन जाता है। तो इसलिए स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, सिर्फ टोटल होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, चलो पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर देख लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है वो हो जाएगा 3πr²। होता तो ये देखो, इसका हाफ करेंगे क्योंकि हेमीस्फीयर ना स्पेयर का हाफ होता है, तो अगर इसका हाफ करें तो 2πr² आता है। तो जब इसका हाफ करें तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, बट हमारे पास ये सर्कल भी होता है, तो इस सर्कल का एरिया जो है हम ऐड कर देते हैं πr², जिसकी वजह से 3πr² बन जाता है। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना, वो ये वाला पार्ट होता है, सिर्फ ये वाला। तो ये वाला हमने पढ़ रखा है कि कितना होता है 2πr²। तो हेमीस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा वो होगा 2πr²। तो ये तीन फॉर्मूलों को यूज करके आज हमें इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। तो चलिए एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज से पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर ऑफ रेडियस इतना इतना इतना। 3 पार्ट दिए हुए हैं और बोला है स्पेयर का सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो इसका तो होता ही नहीं टोटल, मतलब कब नहीं होता तो टोटल ही निकलेगा इसमें। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, किसका? स्पेयर का। तो हम यहाँ निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमारे पास होता है 4πr²। तो 4 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में उसने बोला है कि जो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, अदरवाइज 3.1। अगर स्टेटेड है तो मतलब बताई गई है तो 3.14, अदरवाइज 22/7। तो इसमें हम 22/7 ले लेते हैं। आर जो है वो देखो हमारे पास यही दिया हुआ है। ठीक है, जो रेडियस है, इस क्वेश्चन में रेडियस ही गिवन है सीधी, तो ये हो जाएगी 10.5 × 10.5, क्योंकि आर का स्क्वायर लेना है हम लोगों को। इससे ये कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 1.5 पर, तो बाकियों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको किया तो 88, 1.5, 10.5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 105 को पहले 115 से कर लेते हैं, तो ये आएगा 5 5 × 25, 51। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1575 आएगा, 2 से पहले पॉइंट, तो 15.75, और ये 88। अब 88 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40, 56 and 60, 40, 46 और 8 और 12, तो 0 0 6 2 1, 0 0 6 और 8 3 1, तो 138600, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। ये तो हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो सरफेस एरिया आया हमारे पास वो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेम सेकंड और थर्ड पार्ट करना है हम लोगों को। इसमें बस रेडियस 5.6 दी हुई है और नेक्स्ट वाले में 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, सेम, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम है हमारे पास। तो इसमें आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। अगेन फॉर्मूला आ गया 4πr², 4 22/7, आर हमारे पास 5.6 दिया हुआ है, इस बार 5.6। अगेन स्क्वायर है तो डबल आएगा। इसको इससे कैंसिल किया तो 0.8। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई का 88, 0, चलो इसको इससे कर लेते हैं। 8 6 48, और 8 5 40, 40 और 4 44, 2 से पहले पॉइंट, तो यहाँ आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट हमारे पास 44.8, मतलब 893। तो ये इनको मल्टीप्लाई करने पे आया 39424, 2 से पहले पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी रेडियस 5.6 सेंटीमीटर हमारे पास है। ठीक है, बहुत सिंपल है। लास्ट भी इसके पास 14 है, इसमें तो पॉइंट का भी कोई सिस्टम नहीं है, सीधा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमारे पास हो गया
4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 एंड 14 इंटू 14, जो रेडियस है वो कितने में, बस 14 है, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल किया तो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 88, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 28 को 88 से करना है तो 8 4 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2464। तो इसमें कोई पॉइंट वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल थे, 3 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डायमीटर। इस देखो, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेडियस गिवन थी, सेम काम करना था, सरफेस एरिया निकालना, इसमें भी सरफेस एरिया ही निकालना है स्फीयर का, बट इसमें डायमीटर दिया हुआ है रेडियस की जगह, तो पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका ये डायमीटर है, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो टोटल सरफेस स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 एंड 7 इंटू 7, हमने रेडियस निकाल ली 7, ठीक है। कैंसिल, ये आएगा 88 और इसको 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 7 56 और 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया स्फीयर का, ठीक है। नाउ वी मूव सेकेंड पार्ट, 21 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगी हाफ। ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो पॉइंट में मत निकालो, बाद में देख लेंगे, कुछ कट फिट रहा है तो कैंसिल हो रहा है तो, अदरवाइज फिर बाद में पॉइंट में निकाल लेंगे, ठीक है। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूले जितनी बार लिखोगे उतना आपको याद होगा, तो हर क्वेश्चन में जितनी बार भी आप क्वेश्चंस करो उतनी बार हर किसी के फॉर्मूले लिख लेना, मतलब जो भी फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फॉर्मूले लिखोगे उतनी जल्दी आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लिखते लिखते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी और याद हो जाएंगे। तो 4 22/7 और इसमें जो रेडियस हमारे पास आई है वो 21/2, 7 से ये कैंसिल, 3 इन 2 से ये 4 कैंसिल, तो बचा क्या, ये तो आएगा 66, 22 को 3 से करेंगे एंड 21, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 एंड 66 6 31 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया स्फीयर का, जिसकी रेडियस 21/2 है। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 3.5 सेंटीमीटर में क्या दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस निकालेंगे इसका। रेडियस जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3.5/2, इसमें भी मत करो मेहनत, इतना ही रहने दे, बाद में कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना फिर बाद में देख लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास आ गया अगेन 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 22/7, रेडियस हमारे पास आई है 3.5/2, 3.5/2, ठीक है। 7 से ये कैंसिल, 0.5, इन 2 से ये 4 कैंसिल, बचा कितना 22, 0.5 एंड 3.5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 5 से 25 और 15 और 2 17, 2 से पहले पॉइंट तो यहाँ आएगा 1.75, ठीक है। इन दोनों को लास्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.75 को 22 से 3850, 2 से पहले पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे, कुछ नहीं करना था, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना था हमें स्फीयर का, और बस एक क्वेश्चन में हमें रेडियस दी हुई थी और एक में हमें डायमीटर दिया हुआ, तो डायमीटर से हमें पहले रेडियस निकालनी थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर स्फीयर हेमीस्फीयर का जो रेडियस है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। इस बार स्फीयर नहीं, इस बार हेमीस्फीयर बोला है, पाई की वैल्यू हमें ये यूज करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हमारे पास होता है 3 पाई आर स्क्वायर, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। और अच्छा रेडियस लिखना भूल गई थी मैं, तो रेडियस लिख देते हैं, रेडियस इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 3.14, क्योंकि इसने पाई मेंशन कर दिया क्या यूज़ करना है, और रेडियस हमारे पास है 10 × 10, तो 3.14 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पॉइंट जो है वो 2 डिजिट खिसक जाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ, तो ये गया, तो बचा कितना 1
314, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, 3 और एक 4 और ये 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आया है इफ रेडियस विल बी रेडियस वॉज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। ओके, आपने गुब्बारे तो बहुत उड़ाए होंगे, खेले भी होंगे, तो बस उसी की बात कर रहे हैं बलून की, कि बोल रहा है कि हमारे पास एक बलून है जो स्पेरिकल शेप का है, स्पेयर शेप का है, गोले का है। तो उसका रेडियस ना, पहले मान लो ये बलून है हमारे पास, तो इसका जो रेडियस है ना सर्कल मतलब स्पेयर टाइप का है, तो उसका रेडियस जो था वो 7 सेंटीमीटर का था, ठीक है। इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, जो रेडियस की बात हो रही है। तो जो पहले रेडियस था हमारे पास वो 7 सेंटीमीटर था। बोल रहा है इसके बाद जब इसमें और ज़्यादा एयर को पंप किया गया, मतलब इसमें और हवा को भरा गया, तो ये बड़ा हो गया। ऑब्वियस है, जब हवा भरेगी तो उसमें और बड़ा हो जाएगा ना वो। तो जो हमारे पास बलून है वो कैसा हो गया, बड़ा हो गया, जिसका जो रेडियस था वो अब 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लिखा है उसने कि स्पेरिकल बलून है, इंक्रीज का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गया 7 से 14, अगर उसमें क्या कर दिया गया, एयर को भर दिया गया, ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। इन दोनों ही केसेस में हमें इन दोनों की केसेस के जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो, दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकालने से बेटर है हम एक ही बारी में काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें 4πr² को मतलब पाई की वैल्यूज डाल के, आर की वैल्यूज डाल के ना कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरियाज ऑफ टू केसेस ऑफ बलून, मतलब बलून के जो 2 केसेस हैं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर वाला, उनका उनका रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून इन फर्स्ट केस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून इन सेकेंड केस, ठीक है। दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया है उनकी रेशियो बतानी है। तो रेशियो ऑब्वियस ही बात है ना, डिवाइड में, जब डिवाइड में हमारे पास कोई रेशियो आएगी तब उसको, मतलब डिवाइड में कोई फ्रैक्शन में कोई चीज़ आती है तब उसको रेडियस उसमें रेशियो में चेंज करके लिख सकते हैं ईजिली। तो पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो दोनों ही स्पेयर शेप के हैं तो टोटल सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, ये तो था हमारे पास पहले जो बलून था, एयर भरने के बाद जो उसमें रेडियस आई थी उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग हो गई, तो हमें फॉर्मूले में भी दोनों की रेडियस को अलग शो करना पड़ेगा। तो ये बड़ा है तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, विच इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखते हैं तो 4πr², क्योंकि फर्स्ट केस में बलून छोटा था तो मैंने r² से डिनोट किया, सेकेंड केस में बलून बड़ा हो गया तो हम इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। देखो मैं इसलिए बोल रही थी कि अलग अलग मत निकालो, क्योंकि देखो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 4π से 4π कैंसिल कर सकते हैं। तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन अगर ज़्यादा करोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बेटर है ना आप ऐसे निकाल दो। अब हमें सिर्फ किसको कैलकुलेट करना है, r² को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आर हमारे पास स्मॉल आर जो है वो 7 × 7 आ जाएगा, कैपिटल आर जो है वो 14 है तो 14 × 14 आ जाएगा। दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 पे 7 पे और ये 2 पे 7 की 12 में, ठीक है। तो देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, हमारे पास 1 × 1 आया है, नीचे 2 × 2 आया है, तो बहुत सिंपल 1/4। तो जो इनकी रेशियो आएगी वो हमारे पास आ गई 1:4। दोनों के टोटल सरफेस एरियाज की जो रेशियो आई है वो 1:4, ठीक है। जब भी रेशियो निकालने का काम हो ना तो आप अलग अलग ना निकाल के डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, तो उसमें कैलकुलेशन नहीं होती तो फिर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप जितना हो सकता है उसको ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। हमारे पास ना एक हेमिस्फेयर बाउल है, मतलब एक कटोरा है जो हेमिस्फेयर के शेप का है, ठीक है। उसका जो वो डायमीटर बोल रहा है, इनर डायमीटर बोल रहा है, ठीक है। इनर डायमीटर मतलब अंदर की तरफ से जो डायमीटर होता है ना वो, तो इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो वो कितना है
वो हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। तो भाई हमें तो डायमीटर की जरूरत नहीं होती, तो रेडियस की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ 10.5/2 सेंटीमीटर। कैंसिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बाद में इसको ऐसे ही रखेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी तब कैंसिल कर लेते मतलब कैंसिल करके पॉइंट में निकाल लेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ, इसके अंदर में टिन प्लेटिंग करनी है, मतलब जो ब्रास है ना, जो हमारे पास ब्रास होता है, उससे हमें क्या करना है, अंदर की तरफ ब्रास की लेयर लगानी है हमें हेमिस्फेरिकल बॉल के ऊपर, जिसका जो रेट है ना वो 16 रुपये है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ये पता हो ना कि इनसाइड का एरिया कितना है। अब इनसाइड के एरिया के लिए इनसाइड की रेडियस चाहिए, तो वो हमें इनसाइड की इनर रेडियस ही फाइंड बोल रखा है उसने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा इसका अंदर का एरिया निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ कि कर्व्ड निकलेगा कि टोटल? कर्व्ड निकलेगा, क्योंकि हमें ऊपर ये वाला हिस्सा होता है ना, ये हेमिस्फेरिकल बंद नहीं है, उसने कहीं नहीं बोला कि क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ना, उस पर हमें टिन प्लेटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस वाले अंदर की तरफ इस वाले हिस्से में पेंट लगाने की जरूरत है, टिन प्लेटिंग लगाने की जरूरत है। तो हम कर्व निकालेंगे। ठीक है, टोटल तब निकलता है जब ये और ये वाला पार्ट दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो वो हमारे पास होता है 2πr²। तो 22/7, r हमारे पास है 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो 1.5, इससे ये कैंसिल, इसको करेंगे तो 11 पे। तो बचा क्या हमारे पास, 11, 1.5 और 10.5। इसको इससे करेंगे तो 165, एक से पहले पॉइंट, ओके, 10.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है 165, 105 और 71, ये आया 17325, 2 से पहले पॉइंट, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इनर एरिया आया है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आया है इस हेमिस्फेरिकल बाउल का। अब हमें कॉस्ट बतानी थी कि खर्चा कितना आएगा इस टिन प्लेटिंग को लगाने में। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा जो है वो 16 रुपये का आता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, तो हम करते हैं, देखो 16 रुपये का खर्चा था, एक का निकाला तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 100 का बोला हुआ है, तो हमें पहले एक का निकालना पड़ेगा। अब एक का निकल गया तो हमें निकालना है 173.25 का। तो इनको कैंसिल कर लेते हैं, पता चल जाएगा कितना आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है सीधा 2 पॉइंट पहले लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास, 173.25 को 16 से करना है, तो ये हमारे पास आएगा 16 हमारे पास होता है 80, और 16 32 में 8 प्लस किया 40, और 16 3 48, 48 में 4 प्लस किया 52, 16 7 112, 112 में 5 प्लस किया 100, 17 तो 11 16 को 16 में 11 प्लस किया 27, यहाँ पे आएगा 27। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 277,200। 2 से पहले पॉइंट हमें पहले से ही इसका लगा हुआ था, तो वो लगा दिया, इसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, दैट्स मीन 2 पॉइंट और खिसक जाएगा, तो ये आएगा 27.72 रुपीज़। ठीक है, 27.72 रुपीज़ जो हैं वो इस स्पेरिकल बॉल कोट के अंदर टीन लगाने का, ब्रास की टीन लगाने का खर्चा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अच्छा, अगर आपको इन पिछले किसी भी क्वेश्चन में या पिछले किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है ना, तो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, 6 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करनी है अगर स्फीयर का जो सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो है वो 154 सेंटीमीटर। इस बार वो उल्टा करने के लिए बोल रहा है, हर बार वो हमें रेडियस देता है और हमें ये चीज़ निकालनी होती है। इस बार उसने ये चीज़ दी है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करनी है, तो काम वही करना है, फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास, कुछ नया नहीं करना हमें। तो यहाँ पे लगाओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर बोला है क्वेश्चन में, तो वो होता है हमारे पास 4πr²। ठीक है।
ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में उसने दी हुई है 154 सेंटीमीटर, तो यहाँ तो हम रख देंगे 154। 4 इसकी वैल्यू 22/7, आर हमें फाइंड करना है तो इसको तो हमें स्क्वायर में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, 154 7 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगी डिवाइड में, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। ओके 11 से कैंसिल हो रहा है ये दोनों, है ना, तो ये 2 पर और ये जाएगा 14 पर, ठीक है, ये 7 पर, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं, इसको इतना ही छोड़ दो। देखो 7 × 7 अपॉन में 4 आर स्क्वायर, यानी इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 49/4 आर स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू √49/4, तो यहाँ हमारे पास आएगा रेडियस आएगी जो 49 का रूट होता है 7, 4 का रूट होता है तो 2, तो इसका मतलब जो रेडियस आएगी 7/2, और चाहे तो आप उसको पॉइंट में निकाल के लिख सकते हो, तो रेडियस जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एरिया था वो सेंटीमीटर में था तो रेडियस भी जो है सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ उल्टा करना था हमें बाकी क्वेश्चंस का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। उसने क्वेश्चन में ना मून और अर्थ पर मून और अर्थ के बारे में बात की है, तो इसने बोला है कि मून का जो डायमीटर है ना, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। देखो मैं समझाती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये हो गई अर्थ, ठीक है, ये हो गया मून, तो मान लो अर्थ का डायमीटर ये है, ठीक है, मैं इसके जैसे ये हो गया हमारे पास सेंटर, तो इसके 4 पार्ट कर देती हूँ, इक्वली 4 पार्ट कर दिए मैंने। फिर वो बोल रहा है कि जो ये मून है ना वो अर्थ का 1/4 है, उसका डायमीटर 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, तो अर्थ का डायमीटर ये है, तो इस अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट यही तो हुआ, ठीक है, ये चाहे ये वाला हिस्सा ले लो, चाहे इतना हिस्सा ले लो, चाहे ये हिस्सा ले लो, ठीक है। तो जो मून है ना वो सिर्फ इतना है, इतना है, ये डायमीटर है उसके 1/4 का, 1/4 हिस्सा ही तो है ये अर्थ के डायमीटर का, तो सिर्फ इतना ही मून है हमारे पास, ठीक है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है हमें। चलो आगे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होगा जो अर्थ और मून है वो दोनों ही स्पेयर शेप की हैं, गोले आकार के, सर्कल की तो है ही नहीं, क्योंकि 2D थोड़ा ना 3D फिगर है हमारे पास अर्थ जो है, तो ये हमारे पास स्पेयर शेप की है। तो पहले तो इनके ना रेडियस हमें नहीं पता, तो उसको लेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, सॉरी डायमीटर बोला है ना, सो डायमीटर लेट करना पड़ेगा पहले, तो हम तो डायमीटर लेट कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास हो गया 8x, ठीक है, रीज़न बताऊंगी 8x क्यों ले रही हूँ मैं। अच्छा, तो फिर जो हमारे पास डायमीटर ऑफ मून आएगा, वो इसका 1/4 है, तो 1/4 आएगा तो कितना आएगा 2x, ठीक है, 1/4 है ना, तो 1/4 है तो 1/4 निकाल लो, तो 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 2x, ठीक है। अब इनका रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि अर्थ का रेडियस बड़ा है, तो अगर 8x इसकी डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4x, और अगर मून का जो डायमीटर है वो 2x है, तो हमारे पास जो ये है मून का जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो x आ जाएगा क्योंकि 2x इसकी डायमीटर है, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने अर्थ का और मून का डायमीटर जो है वो 8x और 2x क्यों लिया। आप चाहो तो इसका जो डायमीटर है उसको x भी ले सकते हो, एज यूजुअल जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं कि जो भी चीज़ मिसिंग होती है उसको x लेट कर लेते हैं। तो आप ये देखो कि अगर आप डायमीटर को अर्थ के डायमीटर को x लेते हो तो आप लोगों को इसका 1/4 करना पड़ेगा, तो 1/4 आएगा ये, यानी मून का जो डायमीटर वो ये आएगा, ऑलरेडी फ्रैक्शन में जा चुका है, ठीक है। फिर आपको रेडियस निकालनी, तो इसकी रेडियस निकालोगे तो x/2, इसकी रेडियस निकालोगे x/8। तो ये जो फ्रैक्शन वाला काम है ना ये बहुत गंदा हो जाता है, आई मीन कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर नंबर रखने के लिए, कोई फ्रैक्शन में ना लेने के लिए हम लोगों को 8x और 2x लेना पड़ जाता है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, बस सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने सब कुछ लेट कर लिया, अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अलग अलग कैलकुलेशन ना करने की जगह एक ही साथ दोनों को कर दिया था, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम वही टेक्निक फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ अर्थ एंड मून।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, मून का लिखती हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले मून की बात की थी, मून के बारे में बताया, तो हम पहले मून रखेंगे, फिर नीचे हम क्या रखेंगे, अर्थ को। तो मून अपॉन में अर्थ, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अब दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं। दोनों का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है, बट हम दोनों के रेडियस को अलग अलग शो कर रहे हैं, तो अलग अलग फॉर्मूला लिख देते हैं। तो मून का जो रेडियस है वो हमने आर लिया था, तो ये तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सेम यहाँ भी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा कितना, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास है x, तो ये x इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर था, और यहाँ पे हमारे पास 4x इंटू 4x आ जाएगा। इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, ऊपर बचा सिर्फ 1, नीचे आ जाएगा 4 4 जा 16। तो जो इनकी रेशियो आएगी वो आएगी 1:16। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the curved surface area of the bowl. देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, बट कर्व्ड रेडियस मतलब जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, बट आउटर की रेडियस हमें फाइंड मतलब नहीं दी हुई है, तो हमें पहले उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। चलो दोबारा बताती हूँ एक बार। देखो, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये रहा हमें हेमिस्फेरिकल बाउल हमारे पास। ठीक है, इसको उसने बोला है कि जो उसकी थिकनेस है ना, ये देखो, ये मान लो इसका अंदर का जो खोखला पार्ट होता है ना वो है, तो जो उसकी थिकनेस है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक जो उसकी मोटाई है वो उसने दी हुई है कितनी, 0.25 सेंटीमीटर। गॉट इट। और जो उसका अंदर का जो रेडियस है, ये जो है ना अंदर का खोखला पार्ट, अंदर की जो रेडियस है वो हमें बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, मतलब जो बाहर का ये है ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। बट हमें बस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बाहर का, आउटर का, तो आउटर की रेडियस चाहिए, बट उसने आउटर कहीं नहीं बोला। तो मुझे बताइए, आउटर का मतलब हो गया, देखो मैं इसको ना ऐसे मैग्नीफाइन कर देती हूँ यहाँ पे बड़ा। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक उसने 5 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक उसने कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। और आउटर के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस चाहिए। तो जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आउटर की रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस को, रेडियस हमारे पास आएगी थिकनेस प्लस इनर रेडियस। जब थिकनेस को और इनर रेडियस को प्लस कर देंगे तो, ठीक है, ये थिकनेस और यहाँ से यहाँ तक इनर रेडियस, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मामला निकलेगा। तो ये इसका मतलब वो आ जाएगी आउटर रेडियस हमारे पास। ठीक है, तो आउटर रेडियस जो निकलेगी, यानी मैं इसको आर से डिनोट कर देती हूँ, तो आर जो निकलेगा हमारे पास थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, और जो बाहर की जो इनर की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस आएगी, ठीक है, आउटर रेडियस जो आएगी वो आएगी हमारे पास 5.05 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्या आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बोला था निकालने के लिए, बस यही काम था इस क्वेश्चन में, बाकी तो सिंपल है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, वो हमारे पास होता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। डाल देते हैं वैल्यू, 222/7, आर हमने निकाला 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, ओके, 7 को 5.25 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 7 1 7, और ये जाएगा 49 7 पर, 49 बचा 3, 35 जाएगा 5 पर, तो हमारे पास आएगा 0.75। तो जो बचा है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 44, हमारे पास बचा 0.75 एंड 5.25। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5.25 को और 75 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 5 से 25, 10 और 12 और 26 और 35, 17, 35 और 36, तो 5 7 और 13, 8 9 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 39375। 2 और 4 से पहले पॉइंट लगाना था, तो यहाँ पे आएगा 3.9375। ओके, 44 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 30, 12 और 3 15 और 36, 36 और 37 और ये 15। ठीक है, 0 0 5 7 5 1 0 0 5 12 13 6 7 और ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 17325।
00, 4 से पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर। तो जो हमारे पास आउटर कर्व सरफेस एरिया आया हुआ है 173.25, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 स्कोर कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हमारी खत्म, ठीक है। लिखा हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर। अब सिलेंडर पढ़ के कंफ्यूज मत जाना कि एक्सरसाइज तो स्पेयर की चल रही है, सिलेंडर कहाँ से आ गया। सिलेंडर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर बना लेते हैं पहले हम। ये सिलेंडर बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये सिलेंडर बना लिया। अब बोल रहा है कि अच्छा पहले मैं ना ऐसे दिखा देती हूँ इसको, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है हमारे पास कि इसके अंदर एक स्पेयर है जिसका रेडियस आर है। तो ये स्पेयर ले लेते हैं हम यहाँ से पूरा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो स्पेयर हो गया जिसका जो रेडियस है, यानी जो रेडियस है वो आर है। चाहे इसको यहाँ से यहाँ तक ले लो, चाहे इसको यहाँ से यहाँ तक ले लो, ये आर ही रहेगा, ठीक है। ये स्पेयर आ गया इसके अंदर, ठीक है। फाइंड क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए सिर्फ आर की जरूरत होती है, और आर उसने में दे रखा है कि उसका आर स्मॉल आर ही है, जैसे हम डिनोट करते हैं रेडियस को। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमसे बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें उसके लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो आर की और एच की ज़रूरत है। इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक सेम सिलेंडर की रेडियस है, और ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास पूरा, ये पूरा ना यहाँ तक है, ये ऐसे है स्फीयर, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक है हमारे पास, ये सेम यही है हमारे पास। तो जो इसका आर है वो भी आर ही रहेगा, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ चाहे तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है हमारे पास वो आर है। हाइट की बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो हाइट देखो, यहाँ से यहाँ तक एक आर है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ स्पेयर का एक और रेडियस लूँ, ये वाली रेडियस ले लूँ, तो वो भी तो आर ही रहेगी ना रेडियस। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर की जो हाइट निकली है पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर और ये आर प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 2r। तो जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 2r। तो इसमें रख देते हैं वैल्यूज़ 2। और देखो यहाँ पे ना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट लास्ट वो हमें रेशियो बोल रहा है, तो कैलकुलेट करेंगे फिर कैंसिल करेंगे तो बेटर ना पाई में रखो, कैंसिल वो तब भी होना है तब भी होना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं पाई को पाई रख देते हैं। आर जो है वो इसका भी आर ही निकला है, और हाइट जो निकली है वो 2r निकली है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 पाई, ये 2r, तो आर स्क्वायर। सेम इसका भी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना आया है 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड में बोल रहा है दोनों की रेशियो निकालो, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो भी एरियाज ऑब्टेन हुए हैं, जो निकाले हैं हमने, उनकी रेशियो बतानी है। तो रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, चलो ठीक है इतना ही होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, चाहे तो टोटल लिख सकते हैं उसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हाँ, तो जो सरफेस एरिया आया है स्पेयर का वो हमारे पास आया 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो भी आया कितना 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/1। तो जो रेशियो 1/1, तो जो इनकी रेशियो आएगी वो कितनी आएगी 1:2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।